क्या एक फाइनेंशियली किसी मोबिलिटी अफेक्टेड पर्सन को अगर कोई डिवाइस लेना है तो क्या फाइनेंशियली फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वहीं से तो मैंने मीडिया को बुलाया कॉल करके कि सर ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे मेरे साथ ये बदतमीजी हो रही है, मिसबिहेव हो रहा है, आप मेरी हेल्प करने आ जाइए। आपके ये जो काफ़ी सारे ऑन ग्राउंड इनिशिएटिव्स रहे हैं, तो उसमें से आप तो आज तक कौन सा एक्सपीरियंस आपको लगा कि पर्सनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ, मेरा ये बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस रहा आज? मैं एक बार यूपी जा रहा था किसी काम से, वहाँ से मैं 2 बजे गए थे। मैं बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, उसने 3 बसें निकाली। नहीं है जगह, नहीं है जगह, नहीं है। ठीक है भाई, दिव्यांग जन को लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मिल नहीं रहा। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे अभी-अभी बताया, बिल्कुल, है ना, कि बेचारा, सही बात। बेचारे के साथ ये कर दिया, बेचारे के साथ ये कर दिया। नमस्कार विपुल, वेलकम टू दिल से एबल्ड एंड आसरा पॉडकास्ट। सो सबसे पहले विपुल जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आपका बैकग्राउंड, आपका करंट रोल, दिव्यांग स्पेस से आपका सफ़र कैसा जुड़ा हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपने जो इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैसेज ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि आज जो मैं जहाँ पर भी हूँ, तो मुझे भी ऐसा कहीं से कोई मैसेज मिला था, उसको पढ़ के मैं लास्ट तक पहुँचा। मेरा नाम विपुल शर्मा है और एक मैं दिव्यांग व्यक्ति हूँ। मेरी जो दिव्यांग में अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं, तो मेरी जो कैटेगरी है वो ओएच कैटेगरी है, ऑर्थोपेडिक। और मेरा जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो पैराप्लीजिया है और मेरा परसेंटेज 100% है। और मेरा भारत के नागरिक के रूप में जो जन्म हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि जो दिव्यांगजन को जो रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है ना, उसकी जो सुख सुविधाएँ हैं, उसको मैं आनंदपूर्वक आनंद ले पाऊँ उन सुविधाओं का। इसलिए मेरा भारत की धरती पे जन्म हुआ है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप। इसके बारे में थोड़ा-सा और विस्तार में बताएँगे कि कैसे, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस देखिए, एग्ज़ैक्टली? आप कहीं भी जाते हैं, आप डिफरेंटली एबल्ड कहीं भी जाते हैं, चाहे वो किसी टेम्पल में जा रहे हैं, है ना? किसी अच्छे होटल में जा रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, एक अलग सा ट्रीट मिलेगा, है ना? आपके यहाँ भी कोई अगर आता है डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि आप डिफरेंटली एबल्ड लोगों से कनेक्टेड हैं, तो एक अलग तरह का वेलकम मिलता है। और आप कहीं भी जाते हैं, तो जैसे आप किसी टेम्पल में गए, तो बहुत-बहुत लाइनें लग रही हैं, ठीक है? लेकिन आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, आप वहाँ का स्टाफ आएगा, इंस्टेंट आपको ले जाएगा, आपके दर्शन कराएगा, आपको ले आएगा। आप किसी होटल में जा रहे हैं, ठीक है ना? जहाँ जिस एरिया में आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ पे आपको सीट अरेंज करके देंगे। तो ये रेड कार्पेट वेलकम ही है। और मैं तो बस मैं मेरा जन्म इसीलिए हुआ है ना? आपने बताया कि आप 100% पैराप्लेजिक उसमें कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा-सा इसके बारे में विस्तार से बताएँगे ये ऑडियंस को स्पाइनल समझाने से के लिए? रिलेटेड होता है और ये ना मतलब स्पाइनल से रिलेटेड है, तो ये कहीं पर भी इफ़ेक्ट कर सकता है ना? जब किसी का जन्म होता है तो लंग्स में लिक्विड चला जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे लोअर लिम्ब में ये प्रॉब्लम है, ये बाय बर्थ थी? बाय बर्थ। बाय बर्थ थी। तो उसके बारे में थोड़ा-सा आगे बात करना चाहूँगा मैं, बट थोड़ा-सा आगे 1-2 सवाल के बाद हुँ। सबसे पहले मैं आपसे एक ये पूछना चाहूँगा कि आपका एनजीओज़ के साथ और काफ़ी इन एसोसिएशन इनिशिएटिव्स के साथ आप जुड़े रहे हैं। जी। तो थोड़ा-सा इन इनिशिएटिव्स के बारे में विस्तार से बताएँगे हमें देखिए, पहले? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों जुड़ा इन एनजीओज़ के बारे में, है ना? जैसे एनआईए एसोसिएशन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है ना? और आपका स्पेशल अचीवर्स एनजीओ है। ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं, अगर मैं सबके नाम लूँगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो हम जब डिफरेंटली एबल्ड हुए थे, हमारे को कोई नॉलेज नहीं थी। तो हमारे घरवाले जगह-जगह जाके पता करते थे कि बच्चे के लिए ये स्कीम है, ये स्कीम। तो मैंने पढ़ लिया, है ना? और ये एनजीओज़ इन्हीं सब ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, है ना? तो जब एक दिव्यांगजन अपने पैसे खर्च करके, किसी की हेल्प लेके आपके सेमिनार में, आपके इवेंट में, आपके हेल्थ चेकअप कैंप में पहुँच रहा है, तो मुझे ये लगता है कि उसको जो जो चीज़ जानने के लिए या जो सुविधा वो वहाँ पा लेने के लिए आया है, वो मिले। तो ऐसे ही कोई मतलब मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं सबके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। अब
आती है बारी की हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। बिल्कुल अब जब हम किसी के घर में दिव्यांग हो जाता ना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको सिर्फ बेचारेपन के अलावा और कुछ नहीं सुनाया जाता। बेचारा 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 बेचारा, पर वो बेचारा नहीं है, वो गॉड गिफ्ट। उसको अगर किसी ने को डिफरेंटली एबल्ड बनाया ना भगवान ने, तो मेरा ये मानना है कि भगवान ने उसको गॉड गिफ्ट दिया कि रेड कारपेट वेलकम तुम्हें नीचे मिलेगा, उसको उसको जियो, और जीवन का जो आनंद होता है उसे आप लो और अपने परिवार को दो आप। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे कि व्हील चेयर क्रिकेट मैंने कभी नहीं सुना था। जब मैंने देखा तो उसका इनिशिएटिव मैंने फरीदाबाद में एनआईए एसोसिएशन के साथ मिलकर के मैंने अपना प्रोजेक्ट जो जो करवाना मैं चाह रहा था, जो मेरा मकसद था, उनके साथ शेयर किया, और उन्होंने इस इनिशिएटिव को किया, और सब पूरी टीम को इतना अच्छा लगा कि हर साल पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं, हर साल हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो लेकिन अभी जो बच्चा घर में बैठा है ना, वो बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं उसका, वो कहीं कमरे से बाहर जाए नहीं, उसको हम सुनाएंगे कि व्हील चेयर क्रिकेट, रैम वॉक, ये सब सुनाएंगे ना कि यार पागल बना रहे हो। फरीदाबाद के अंदर एनआईए एसोसिएशन और जो महिला आयोग है उनके साथ मिलकर हमने दिव्यांगजन का रैम वॉक किया। कोई सोच सकता है भाई? बिल्कुल जिसने देखा है उसको सब समझ में आएगा। लेकिन मेरा कंसर्न है कि जो, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, जो घर के दरवाजे के अंदर व्यक्ति बैठा है ना, उसको ये सारी बातें पता लगे। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी के ऊपर मैं आपसे, आपने बताया आपने व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन शुरू करा और आपने रैम्प वॉक शुरू करा, आपने कुछ ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करे थे दिव्यांग लोगों के लिए। तो आपके ये जो काफ़ी सारे ऑन ग्राउंड इनिशिएटिव्स रहे हैं, तो उसमें से आपको आज तक कौन सा एक्सपीरियंस आपको लगा कि पर्सनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ, मेरा ये बहुत ही वैल्यूबल एक्सपीरियंस रहा आज तक? व्हील चेयर क्रिकेट, व्हील चेयर क्रिकेट का। क्योंकि जब क्रिकेट की बात आती है तो बॉल बैट दौड़ना और ऐसे मतलब डाई मारना, है ना, तो बस इम्पॉसिबल सा लगता है। राइट। और जब आप देखते हो ना, जब ऑन ग्राउंड आप उसको लाइव देखते हो और लाइव फील करते हो, तो ऐसे लगता है नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ। जो ऑडियंस में दिव्यांग जो हम आते हैं वहां देखने के लिए, उनको भी होता है। अच्छा, जब से हमने किया है, उससे पहले फरीदाबाद के अंदर कोई भी क्रिकेट एसोसिएशन नहीं थी, बिल्कुल और आज की डेट में 4-5 एसोसिएशन बन चुकी हैं फरीदाबाद के अंदर। दिव्यांगों के लिए स्पेशली। हाँ, तो जो एसोसिएशन का मतलब है कि अलग अलग क्लब्स बन चुके हैं एक तरीके से। जैसे मान के चलिए कुछ डिफरेंटली एबल्ड का ग्रुप है, उसने अपनी एसोसिएशन बना लिया, उसने अपनी एसोसिएशन, राइट। तो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ के जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मतलब मेरा तो मकसद पूरा हो पूरा गया। हो गया, सही बात है। तो ये जो आपकी व्हीलचेयर क्रिकेट है, इसके बारे में मैं एक दो छोटे सवाल और पूछना चाहूँगा, जस्ट टू इलैबोरेट ऑन दिस। इसके अंदर आपका कैसा है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है कि स्टेट से भी, बाकी स्टेट से भी टीम्स आती हैं, कैसे देखिए करते हैं इसके देखिए बारे में? हमने हर तरीके से किया हुआ है। हमने 4 स्टेट्स का भी किया हुआ है, अच्छा, हमने डिस्ट्रिक्ट का भी किया हुआ वेरी है गुड, ना, और बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल पे भी प्लान चल रहा है। वेरी ठीक नाइस, है, उसको भी करेंगे। excellent, great. I really hope this becomes a very big level, national level thing. क्योंकि दिव्यांग दिव्यांग जो शब्द है वो है मेरे लिए, मैं जो समझता हूँ कि बहुत बड़ा अंग, सोसाइटी का बहुत बड़ा अंग। जब सोसाइटी में हमारा इतना बड़ा शेयर है, दायरा है, सही बात तो उस दायरे को यूज करके दौड़ना है, है। नहीं, बिल्कुल बैठना नहीं। दौड़ना ही चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। यही हमारे हमेशा से फिलॉसफी रही है कि इंडिपेंडेंस कैसे ला सकते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, फ्रीडम कैसे ला सकते हैं। तो आपने बताया कि आपके बचपन में से ही आपका डिसेबिलिटी या दिव्यांग, हम्म। स्पेशली एबल थे आप। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जब स्पेशली एबल्ड यूजर्स होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन हेसिटेशन या फियर क्या होती है बचपन से? सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे अभी अभी बताया, बिल्कुल, है ना, कि बेचारा, सही बात बेचारे के साथ ये कर दिया, बेचारे के साथ ये कर दिया। और स्कूल मतलब जैसे अब मेरे को अगर कोई देख लेगा तो बोलेगा मैं एक भी स्टेप नहीं मूव कर सकता, है ना। मान के चलिए आपके 500 मीटर पे गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, पर आपको अंदर से हिम्मत नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको व्हीलचेयर मिल सकती है, आपको नहीं पता आपको ट्राईसाइकिल मिल सकती है, आपको नहीं पता मोटराइज ट्राईसाइकिल मिल सकती है, मतलब आप स्कूल जा ही नहीं सकते। है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं दिव्यांग के फियर की बात कर फियर रहा, की बात कर रहे कि उस दिव्यांग को, वो तो घर बैठा है, उसको तो नहीं पता कि व्हीलचेयर मिलेगी या क्या, कैसे मैं हैं। वहां कैसे स्कूल वहां जा, तक उसको पहुंचूंगा? तो माइंड सेट ये किया जाता है
कि तुम्हारी जिंदगी इसी बेड पे है, और तुम अगर यहाँ से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अदरवाइज तुमको कोई शॉप ओपन करा देंगे। हम्म, तो मतलब जिसका ब्रेन वर्क कर रहा है वो तो कहेगा मेरी लाइफ स्पॉइल, हम्म, खत्म, मैं तो कुछ हो ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता। सही बात है। सबसे बड़ा फियर बेचारा, लैक ऑफ, मतलब करूँ तो लैक क्या ऑफ करूँ, लैक अवेयरनेस, ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एक तरीके से। है ना। तो इस और आप ये सबसे ज्यादा, ये चीजें जो सबसे ज्यादा होती है ना, उस इंसान के से मिलती हैं जिससे कोई भी पर्सन, मैं यहाँ दिव्यांगजन की बात नहीं कर रहा, परिवार का कोई भी बच्चा होगा ना, वो उससे चाहेगा कि वो मुझे सपोर्ट करे। मम्मी, पापा, रिलेटिव्स, बेचारा बेचारा बेचारा, वो जैसे कहते हैं इनबिल्ट हो जाता बेचारा, वो इनबिल्ट हो इनबिल्ट जाता हो जाता बेचारा। है। तो यही मेरा एक क्वेश्चन था कि फैमिलीज और केयर गिवर्स अननोइंगली बहुत चीजें ओवरडू कर देती हैं या नहीं कर पाती, सपोर्ट नहीं दे पाती काफी बारी। तो उसको कैसे थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है, क्या मैसेज दिया जा सकता है फैमिलीज को कि थोड़ा सा और सपोर्टिव कैसे है, जिससे बच्चा जो है, जो दिव्यांग है, हम्म। उसको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटिस्ट फील हो, थोड़ा सा लगे कि भाई मैं दिव्यांग हूँ बट इसका मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं सकता लाइफ में, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बहुत अच्छी चीजें भी करते हैं। क्योंकि देखिए ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो दिव्यांग है ना, और उसका जो जीवन है, जैसे एक कंपनी को चलाने के लिए हम अपना बायलॉज बनाते हैं ना, ऐसे ही दिव्यांग के जीवन को सरल बनाने के लिए और उसको लास्ट पंक्ति से पहली पंक्ति में लाने के लिए कुछ नियम कानून और कुछ योजनाएं सब बना रखी हैं। वो उन तक सरकार के द्वारा पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो उनको पता ही नहीं है कि अगर वो दिव्यांग है तो वो क्या अचीव कर सकता है। तो मतलब वन ऑफ द चैलेंजेस इज कि गवर्नमेंट की स्कीम्स फैमिलीज और लोगों को पता ही नहीं है, नहीं चल जिसकी पाती। वजह से वो थोड़ा सा और लैक ऑफ सपोर्ट फील करते हैं, बिकॉज मॉनेटरी सपोर्ट तो एक होता ही है जो मैं सबको चाहिए हम्म, होता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि किसी भी डिफरेंटली एबल्ड को अपने घर के पार्क में जाना है ना, आप, मुझे नहीं पता आपने कभी देखा है दिव्यांग को ऐसे हाथ से चलते हुए, है ना, तो अब वो बेचारा बेड से उठ ही नहीं पा रहा, हम्म, है ना, तो वो पार्क में, लेकिन उसको पार्क जाने का मन तो बिल्कुल सही बात है ना, तो उसको पता ही नहीं है ना, व्हील, देखो पैसे, बीपीएल फैमिली है, पैसे उसके पास है नहीं कि वो व्हील चेयर ले ले, और गवर्नमेंट की स्कीम का उसको पता नहीं। तो है। राइट, भगवान ने हमारे ऊपर एक, हमें बेटे के रूप में, मतलब बच्चे के रूप में एक अभिशाप दे दिया सही बात है। फैमिलीज को ये। फैमिली को ही लगेगा। हाँ, लेकिन यहीं पे मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी डिफरेंटली एबल्ड मुझे आके ये कह देना कि मुझे ये करना है, सब कुछ है, बिल्कुल सब कुछ है, बस ये क्या है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग ठीक होना चाहिए, आपको दो चार सोसाइटी के लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हो। सही बात ठीक है, आप जब घर बिजनेस स्टार्ट करते हो तब भी आपको घर का सपोर्ट चाहिए होता है है, बिल्कुल ना, सही ऐसे बात ही कोई भी डिफरेंटली एबल्ड आ जाए, है ना, और मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी दिव्यांग परिवार आकर के ये बोलेगा ना कि मेरे मेरे तो, जैसे मतलब रिलीजन्स में बोलते हैं कि हमारे पुराने पाप कर्मों का ये हमें रिजल्ट मिला है, तो मैं उसको प्रूव कर दूंगा, ये है। नहीं, कोई गलत है। गलत नहीं है, ये तुम्हें गॉड गिफ्ट मिला गॉड है, गिफ्ट मिला है। इसको समझो। एग्जैक्टली, सही बात है। तो इसके अंदर हमारे फैमिलीज के साथ साथ अब हमने एक बारी बीपीएल के बारे में बात करा, बट जो अगर हम बीपीएल के बारे में नहीं, कोई अफ्लुएंट फैमिली है, हम्म। उसके अंदर भी कोई अगर दिव्यांग स्पेशली एबल्ड है, हम्म। तो उस केस में भी फैमिली मेंबर्स थोड़े से लैक हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं या अपॉर्चुनिटी नहीं अवेयर करवा पाते अपने बच्चों को। तो उस केस में आपका कैसा लगता है ऑन कि क्या? ऑन ग्राउंड तो मैं ऑनेस्टली बोलूं कि कुछ ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जिसमें भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, बट उनको शाय फील होता है हम्म, कुछ जानने में, अपने बच्चे को वहां ले जाने में। जैसे अभी व्हीलचेयर क्रिकेट की हमने बात की थी, है ना, तो जब वो बच्चा देखेगा तभी तो कोशिश करेगा तब खेलने की, सही बात। लेकिन मेरे को तो मतलब ऑकवर्ड फील हो रहा है अपने बच्चे को वहां ले जाने की, सोसाइटी में ये पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा स्पेशली एबल्ड है। राइट। तो एक सोसाइटी की तरह से माइंडसेट भी है लोगों का, जो कभी कभार हमें उन बच्चों को विथहोल्ड करता है, आपके हिसाब से। नहीं, ये फैमिली से बात आती है, फैमिलीज। सोसाइटी नहीं, फैमिली।
जब फैमिली आपके साथ कर रही है तो सोसाइटी क्या कर कुछ लेगी? नहीं बिगाड़ सकते, मैं भी तो फैमिली आपको आपके कह साथ। रहा हूँ कि मैं जिस दिव्यांग को जानता भी नहीं हूँ, आप उसे मेरे सामने ले आओ, और मैं ये गारंटी कह रहा हूँ कि वो यहाँ से सेटिस्फाई होके जाए। तो एक निष्कर्ष इस बात का मेन ये है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक दिव्यांग पर्सन के लिए। वैसे हर एक के हाँ, लिए ही ज़रूरी होता है, हर एक हाँ। कोई भी है, नहीं आज देखिए, मैं भी हूँ जो तो जो आप कह रहे हैं ना, फैमिली फैमिली सपोर्ट से ही सब कुछ होता है। बिल्कुल सही लेकिन बात था, सही बात है। आपने एक चीज़ टॉपिक उठाया कि सोसाइटी का चैलेंज बहुत आता है कि फैमिलीज़ भी सोचती हैं कि भी लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। इसकी वजह से जो दिव्यांग स्पेशली एबल्ड बच्चा है कोई, उसका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्पैक्ट होता है पर्सनली। और जैसे आपने बताया कि जैसे अगर वो आउटगोइंग होता है, थोड़ा-सा बाहर जाता है या थोड़ा-सा दिव्यांग क्रिकेट देखता है आपकी, तो उसके बाद फिर उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। और क्या-क्या तरीके हैं इंटरनल प्रोसेस ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का थोड़ा-सा दिव्यांगों देखिए, के लिए आप स्पेशली? सबसे पहले तो लोगों से मिलना जुलना रखेंगे, चाहे वो दिव्यांग है या वो दिव्यांग परिवार है, तभी तो आप चीज़ों को जानेंगे। हुँ, ठीक है। अब ऐसे तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। सही बात है। ठीक है, लेकिन किसके लिए कौन सी चीज़ है, वो कैसे पता लगेगा? वो तो आप ऑन ग्राउंड जब चलोगे तभी तो पता लगेगा। तो एक तो हमारा पॉइंट ये हुआ कि छुपाना नहीं है, बी ओपन। नहीं, छुपाना क्यों है? छुपाना नहीं है, बी ओपन, बाहर जाइए, सब कुछ लिव योर लाइफ फर्स्ट ऑफ मैं ऑल तो। फरीदाबाद का ही नाम नहीं बताऊंगा आपको, है ना। एक दिव्यांगजन ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक थे, और उन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली, उसके बाद वो दिव्यांग हुए, तो उन्होंने ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की, है ना। और आज वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। कोई और लिम जो लोग उनसे कहते थे बेचारा, है ना, और ये तो पता नहीं क्या आफत गले लग गई हमारे, वो लोग आज फोटो खिंचाने के लिए तरस रहे हैं। तो वेरी ये जो गुड, आप जो आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो ये है ये कि पॉइंट आप है सही। पहुंचेंगे, देखेंगे तो आप तो आप करेंगे। खुद भी करेंगे, हाँ। सही बात है। मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, आपने सोसाइटल चैलेंजेस के बारे में बताया था, तो मैं उस डायरेक्शन में तो से जानना चाहूँगा दिव्यांग लोगों के रिगार्डिंग, कि डेली लाइफ एंड सोशल चैलेंजेस कैसे फेस करते हैं उसको, थोड़ा सा और कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हमने फैमिली की बात करी, हमने अवेयरनेस की बात करी कि उनके मेंटल कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बट हम सोसाइटल चैलेंजेस है, आपने बोला कि जो फैमिली डरती है, वो भी डरती है कि 4 लोग क्या बोलेंगे कभी कभार। हम्म। तो ये जो सोसाइटी का माइंडसेट है, इसके बारे में मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, कि इंडिया में एक फिजिकली स्पेशली एबल्ड पर्सन का नॉर्मल डे कैसा होता है, और जब एबल्ड लोग अक्सर नोटिस नहीं कर पाते कि भाई उनके क्या स्ट्रगल्स हैं लाइफ की, एक स्पेशली एबल्ड वो पर्सन डिपेंड की। डिपेंड करता डिफरेंटली एबल्ड के माइंडसेट पे। इस पे एकदम से कह देना, है ना, थोड़ा सा मुश्किल होगा हम्म। कि ये और ये उसके माइंडसेट पे। अगर कोई मुझसे कहे कि डिफरेंटली एबल्ड चीज़ों मतलब डेली रूटीन में क्या दिक्कतें आती हैं, तो मैं तो कहूँगा मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं आती। आती। तो मैं कैसे कह दूंगा कि एबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड की लाइफ में डिफरेंस नेगेटिव है? राइट। ठीक है, वे तो पॉजिटिव है। डिफरेंटली एबल्ड बनाया, ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आप डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जा रहे हो, आप वहां पहुंचो, 20 आदमी बैठे होंगे, सबसे पहले आपको भेजेंगे। सीएम साहब आ रहे हैं, है ना, कहीं कुछ हो रहा है, सबसे पहले आपका नंबर आएगा। तो राइट। मेरी तो लाइफ तो आपको मजे तो मजे है। सही बात है। मैं तो तो ये, माइंडसेट जो और जो डिफरेंटली जो एबल्ड है। जो ये डिफरेंटली एबल्ड है कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे राइट। को कुछ, उसकी लाइफ में दिक्कत ही दिक्कत है। वो राइट। घर से बाहर तक कैसे जा रहा है, किसकी हेल्प लेके जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल वो ट्राइसाइकिल ही लेके जा रहा है, और वो पिंच उसमें पंचर हैप्पी हो गया हो, पंचर है ना, हो गया। है ना। तो अब उसका क्या करना है? राइट। अब उसको तो पहले ही वो इतना हार्ड लग रहा है हाथ से चलाना, और उसमें अब एयर नहीं है, तो अब अब तो उसको और चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम और आएगी। दिक्कत हो गई। तो वो बस रोता ही रहेगा। राइट। तो डिपेंड करता है डिफरेंटली एबल्ड के माइंडसेट पे कि वो कैसे सोच रहा है।
खुद की माइंडसेट को अपना स्ट्रांग करना है, खुद का मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करना है कि जी मेरे पास अपने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि मेरे पास क्या है। देखो जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, डिफरेंटली एबल्ड ऐसे हो गया कि भाई क्या हो गया मेरे साथ डिफरेंट, तो ये तो नॉर्मल लोगों के साथ भी हो रहा है, लोगों की किडनी लिवर सब खराब हो रहा है। मेरे मतलब नोन है ना, और मेरी मुझसे छोटे ही होंगे, उनका बाय बर्थ एक किडनी अभी साल 1 साल पहले पता लगा है, और वो भी श्रिंक कर रही है, तो वो बेचारा क्या करे। सो सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, तो ये देखो रियलाइज करना बड़ा जो इम्पोर्टेंट जैसे जैसे अर्थक्वेक आ गया, वो तो आना था भैया, वो तो आ गया, अब दोबारा स्टार्ट कैसे करना है। है। ठीक प्रॉब्लम्स है, को फेस करकर ठीक प्रॉब्लम्स है। का सॉल्यूशन कैसे अब ढूंढना है। जो तुमने अपने घर गाड़ी जो कर रखा था वो तो भैया सब खत्म हो गया, अब नया स्टार्ट कैसे करना है। ऐसे ही डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, अगर बाय बर्थ कोई डिफरेंटली एबल्ड है ना, तो उन मम्मी पापा के लिए मैसेज है कि भैया जो होना था वो हो गया, अब इसको इस लाइफ को एंजॉय कैसे करना है वो तुम प्लान करो। राइट। ठीक है। और कोई डिफरेंटली एबल्ड मतलब बीच लाइफ में होता है ना, जन्म के बाद अगर कोई ऐसा होता है, तो भाई जो तुम थे वो पहले थे, अब तुम्हारा नया जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो अब इसको कैसे एंजॉय करना है वो तुमको प्लान करना है। लाइफ को फॉरवर्ड देखना है, हाँ, बैकवर्ड नहीं देखना। बैकवर्ड देख के बेचारा बेचारा चिल्ला के कर कर क्या फायदा लो, होगा, कर कुछ क्या रिजल्ट आता है तो मुझे भी बता दो, तुम्हारे साथ बैठ के मैं भी चिल्ला लेता हूँ। सही बात। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हमारा ये भी था कि पब्लिक प्लेसेस जैसे आपने बताया कि मंदिर है या रेस्टोरेंट है या होटल जा रहे हो, सिनेमा मॉल, तो यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट तो कुछ जगहों पर तो मिलती है, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है कुछ जगहों पर, और काफी जगहों पर नहीं भी है, जिसकी वजह से दिव्यांग लोग थोड़ा सा फील करते हैं कि यार मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्या पता वहां पर कुछ मिले ना हो, क्या पता वहां पर स्टेप्स हो जिनको मैं चढ़ पाऊं ना चढ़ पाऊं। तो इन चीजों के बारे में एज ए सोसाइटी कैसे चैलेंजेस होते हैं, क्या कॉमन फेस करते हैं चैलेंजेस, और कैसे सॉल्व करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ना कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका मैं ये आंसर करना चाहूंगा कि आप पहले जाइए, आपको पता लग गया कि यहाँ पे स्टेप्स है, यहाँ पे रैंप नहीं है, अब आपको बनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से, आपको अपना राइट मांगना छीनना पड़ेगा। पड़ेगा, कोई प्यार से नहीं देगा। जब मैं जहाँ मैं काम करता हूँ वहां पर जब मैं गया था तो वहाँ कोई रैंप नहीं था, कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। और जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है उस कॉलेज में आप जाइए, फरीदाबाद का एक ऐसा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आपको मिलेगा, है ना, जिसके अंदर 100% एक्सेसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि नैक की बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर मैं मेंबर था। अच्छा। तो आपको अपना राइट। अधिकार मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। और इसी बात पे मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नंबर के अंदर जो आपका वो था, है ना, मैं कभी जाता नहीं हूँ, मेरे को तो चीजें मेरी मिल जाती हैं, परचेज करके ला के दे दे। ऐसे ही मैं एक दिन चला गया वहां, जो उसको मैनेजर कह लो या उस आउटलेट का इंचार्ज कह लो, है ना, तो मैंने अपनी शर्ट परचेज करी, मैं बोला मेरा ट्रायल रूम किधर। पहली बात तो वहाँ रैंप नहीं था नीचे, चलो मैंने कहा छोड़ो यार, किसी का बिजनेस चल रहा है। मेरे को बोला कि आप तो मेन सेक्शन में खड़े हो, आप यहीं बैठो। घर बैठे टाइम जरूर लगा था, और मैंने उसको आउटलेट को बंद करा दिया, आप जाके देखो आज भी बंद है। अच्छा। और जब सोचने में आपको इतना भारी लगेगा कि वो इतना बड़ा मतलब आउटलेट, इतना बड़ा ब्रांड हमने कैसे कर, और थ्रू ईमेल, मैं कोई कोट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो इसके अंदर जैसे आपका फिर भी आपके पास नॉलेज है, थोड़ी सी रिसोर्सेज है कि कहाँ ईमेल करना है, कैसे करना है, कैसे अपने राइट्स लेने हैं। सारे दिव्यांग लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती, ना ही राइट्स होते, ना ही उनको पता अपने राइट्स के बारे में। तो इसके अंदर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई नॉर्मल दिव्यांग आदमी है, कोई और है, मतलब नॉर्मल कोई कॉमन इंसान है जिसको नॉलेज नहीं है, हाँ। वो तो अपने आप को थोड़ा सा बेचारा तो फील करेगा ना, इस सेंस में कि यार मेरे को तो एक तरीके से एक स्ट्रगल एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है जो नॉर्मल एबल्ड लोगों को नहीं करनी पड़ रही। एज अ नॉर्मल दिव्यांग पर्सन मेरे को करनी पड़ रही है जो कि एबल्ड बॉडी पर्सन नहीं करनी पड़ रही, एक स्ट्रगल जहां पर स्टेप्स मिले उसको नहीं मिले, फिर उसको अपना राइट मांगना पड़ा बार बार। तो आपको क्या लगता है कि ये एक स्ट्रगल है जो मेंटल बैरियर क्रिएट करता है, ये कोई एक्स्ट्रा स्टेप है जो थोड़ा सा
रुकावट क्रिएट करते हैं लाइफ। नहीं, रुकावट तो कुछ नहीं है। रुकावट क्या है? अगर बैठ जाओगे, ठीक है, तो जिसको भूख लगेगी खाना उसी को मिलेगा ना। या खाना दूर रखा है, मुझे भूख लग रही है तो मुझे ही जाना पड़ेगा, खाना तो नहीं आएगा। स्टेप्स है, रैंप बनवाना है तो मुझे ही बनवाना पड़ेगा। अब आपने बोला कि आपको पता है, मैं कोई मतलब भगवान के घर से या मैं कहीं एक्स्ट्रा कोई मेरे अंदर चिप नहीं लगी जो मैं सीख क्या, वही है आपकी वाली बात है कि आज गया तो यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, हाँ भाई इनका क्या इलाज हो सकता है, पढ़ आओ बैठो पढ़ो, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं है ना, उनसे डिस्कस करो कि इस पे क्या कर सकते हैं, तो हो गया काम। एक हमने अभी रिसेंट किसी इंस्टाग्राम पर कहीं पर वायरल हो रहा था कहानी कि कुछ लोग कोई बहुत ही प्रोमिनेंट सिनेमा चेन है इंडिया में, वहां पर गए तो वहां पर आखिरी के 2 स्टेप, जबकि सीट बुकिंग के टाइम पर उनको दिख रहा है कि ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल है सीट, बट आखिरी के 2 स्टेप्स वो स्टेप्स वाले थे। वहां तक तो रैंप पर पहुंचा दिया उन्होंने, बट आखिरी 2 स्टेप सीट तक पहुंचने के लिए फिर भी स्टेप्स हैं। तो उन्होंने बड़ी कंप्लेंट रेज करी, बड़ा इशू क्रिएट करा, बट चेंज की तरह से कोई अभी तक अपडेट नहीं आया। तो उस केस में कैसे करना चाहिए उनको? फॉलोअप कितना लिया? फॉलोअप कितना लिया? आपने जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करी उसका कंप्लेंट नंबर आया होगा, उसके रिमाइंडर्स आपने कितने दिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। ये कहना बहुत आसान है कि मैं कि बेचारा हूँ, मैं तो नहीं हो पा कि मैंने कंप्लेंट भी कर दी और फिर भी नहीं हो। मेरा काम आज तक नहीं हुआ। आपने फॉलोअप कितना लिया, और जिस जिस अथॉरिटी को आपने राइट की एप्लीकेशन वो नहीं काम कर रहा, आपको लग रहा है वो नहीं कर रहा, तो उसका भी तो कोई सीनियर है, उसको आपने कॉपी इनक्लोज की है राइट कि आप मैं इतने रिमाइंडर। देखो, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान काम होता है, राइट लेकिन उसको करना करना पड़ेगा, आपको अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। खाली आपके लिए नहीं है वो, आपके और फिर आपके 10 लोगों को हेल्प करता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सेसिबिलिटी के नाम पर काफी हाफ मेजर्स भी फॉर्मेलिटी के लिए लोग कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि विशाल मेगा मार्ट में वहां पर आप जा रहे थे तो वहां पर स्टेप्स भी नहीं थे एक्सेसिबिलिटी के नाम पर, या जैसे जो प्रोमिनेंट सिनेमा थिएटर है वहां पर उन्होंने एक्सेसिबिलिटी दिखा दिया बट वहां पर नहीं था। तो हाफ मेजर जो ये लोग करते हैं, ये क्यों होता है? आपको क्या लगता है? मतलब व्हाट इज द मेंटालिटी की जब सॉल्यूशन दे रहे हो तो पूरा क्यों नहीं देते कुछ लोग? बात चैलेंज कहाँ पर आता है? बात ये ना, सोसाइटी। सॉल्यूशन ये है कि या तो आप इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हो कि आपको पता है कि नियम कानून और इनके फिर जो चालान्स होते हैं या कह लो इनकी जो पनिशमेंट्स हैं वो क्या है, तब तो आप सब कुछ अच्छा करो, ठीक है। और आप कोई बड़ा ब्रांड भी नहीं है, आपका कोई डिफरेंटली एबल्ड कनेक्ट ही नहीं, तो आप क्यों करोगे? आपके घर वालों को बुखार आएगा तभी तो आप अच्छा डॉक्टर ढूंढोगे। राइट या मैं अगर हम फरीदाबाद से बैठ के बात करें, है ना, जब किसी डॉक्टर के पास, किसी टीचर के पास या किसी कोच के पास जिसको जाना होगा वही ढूंढेगा, सबको तो सब कुछ नहीं पता। तो इसमें कम्युनिटी सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्यांग लोग लाते देखो, हैं। आपको एक टैगलाइन ना अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि मेरा अधिकार है, मुझे छीनना पड़ेगा, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे आपका कॉलेज हो, कुछ भी। प्लस इसके अंदर जैसे आपने बताया कि भी कॉमन लोगों से जुड़ना, एसोसिएशन से जुड़ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग बाकी जनों के साथ जुड़ना कि हाँ जी ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें डिस्कस करना इस पॉइंट्स की। हाँ, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहीं से बताता हूँ ना कि मेरे कॉलेज में जब मैं गया था तो लोगों को पता लग गया था फर्स्ट ईयर में कि बंदा ठीक नहीं है, इसको राइट्स देने पड़ेंगे, तो कॉलेज एक्सेसिबल है। और भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं और कॉलेजेस में भी, तो ऐसा तो नहीं है कि और कॉलेजेस में दिव्यांगजन नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जितना मेरा कॉलेज एक्सेसिबल है ना, जितने परसेंट उतने परसेंट फरीदाबाद का कोई भी कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज नहीं होगा। और कॉलेज मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास कमेंट आ सकते हैं कि वहां चल लो वहां चल लो, कॉलेज। अगर आपको लगता है कि इंडियन शहरों में या सोसाइटी में, इंडिया की जो आज हम, चलो ठीक है मैं टीयर 3 या विलेज लेवल पर नहीं जाता कि वहां पर थोड़ा सा फिर भी रिसोर्सेज में चैलेंजेस हो सकते हैं, वो तो एबल्ड बॉडी लोगों को भी मिलते हैं। बट टीयर 1 सिटीज में, फरीदाबाद जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, कुछ एक ऐसी चीज है जो इम्प्रूव इमिडिएटली हो सकती है जिससे दिव्यांग लोग और कंफर्टेबल फील कर सकें या एक्सेसिबल
एवरीवन ऑल इंक्लूसिव एक्सेसिबल हो सकता है, क्या चीज हो सकती है? डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को 100% एप्लीकेबल कराना, चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर सिटी का कोई, किसी भी सिटी की कोई भी क्लास की सिटी हो, फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप उसे 100% एप्लीकेबल करा देंगे, प्रॉब्लम्स सी हो। इस डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताएंगे जस्ट कि क्या है, ताकि जो उनको नहीं पता उनको थोड़ा सा मैसेज पहुंचे कि व्हाट सबसे पहले आप अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर रखेंगे, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। ड्राइवर रखेंगे तो सबसे पहले क्या देखें, उसमें क्या देखेंगे? गाड़ी ठीक से चला पा रहे हैं नहीं चला पा रहा, और स्किल्ड है कि नहीं है। और नहीं, ये तो चीजें तो फर्स्ट चीज क्या देखेंगे? आप बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस, ऑब्वियसली, यस, करेक्ट। तो वो है, तो इसका मतलब है कि इसने वो जो गाड़ी चलाने के जो पैरामीटर्स हैं उनको कंप्लीट किया है। ऐसे ही डिफरेंटली एबल्ड लोगों को उनका जीवन सरल बनाने के लिए, उनको लास्ट पंक्ति से उठाकर पहली पंक्ति में लाने के लिए कुछ नियम कानून, और उनको फॉलो, जो लोग उन नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, नहीं मान रहे हैं उनको, तो उनके लिए क्या दंडनीय प्रावधान है, उसका लेखा जोखा है दिव्यांग अधिनियम 2016। ओके, तो इसके अंदर एक तरीके से उनको राइट्स के लिए है ये हमारा एक्ट की व्हाट इज कि दिव्यांग लोग ये को कुछ आपको करना मैं चाहिए। एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ, इसमें आपको और क्लियर होगा। ये इसमें एक जर्नी है ये दिव्यांग की, कि कौन दिव्यांग होगा। यहाँ हम उस दिव्यांग की बात कर रहे हैं जो सरकार का पार्ट बन सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। तो कौन दिव्यांग सरकार का पार्ट बनेगा, और अगर वो सरकार का पार्ट बन गया, है ना, तो उसको सरकार के नियम अनुसार क्या क्या उसके जीवन को सरल बनाने के लिए सुख सुविधाएं मिलेंगी। राइट, तो ऐसी क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनके बारे में अवेयरनेस कम है या गैप ज्यादा है, जो दिव्यांगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए? जस्ट ओवरव्यू से बात करें टॉपिक। दिव्यांगजन को आपको ये समझना पड़ेगा कि काफी सारी दिव्यांगता है, ठीक है। 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी 21। जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, हाँ, और इसके अलावा और भी डिसेबिलिटीज होंगी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है। नहीं नहीं, पहले ये 7 थी, 95 का जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसके अंदर 7 थी, है ना? अब इनको 21 कर दिया है। तो जब असेसमेंट आपका होगा, है ना, तो उन डिसेबिलिटी में से कुछ होगा तो आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, अदरवाइज। ओके, सो अब गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा आते हैं, जैसे राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आपने बताया अभी, इसके बारे में आपने सिंपल लैंग्वेज में हमें बता दिया। तो इन डिसेबल्ड सिटीजन्स के पास या स्पेशली एबल लोगों के पास क्या मेन राइट्स क्या है जो हम, सारे राइट्स हैं। जैसे मतलब जैसे आपने अभी मुझसे बात किया कि कैसे मैं सिनेमा में आराम से पहुंच जाऊं, है ना, कैसे मैं रेस्टोरेंट में आराम से पहुंच जाऊं, कैसे मैं पढ़ लूं, कैसे मैं नौकरी लगा लूं, ये सारे राइट्स हैं। ओके, तो इन सारे राइट्स का प्रोविजन इस एक्ट में किया गया है। ओके, अच्छा, थोड़ा सा यूडीआईडी कार्ड का रोल और क्या है और क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज है और इसमें क्या क्या थोड़े बहुत ओवरव्यू पॉइंट्स क्या क्या मिल सकते हैं। जैसे हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसका मेडिकल कराते हैं, और जब वो हमारे पैरामीटर्स में ओके होते हैं तो उनको एक आईडी देते हैं, एम्प्लॉय आईडी। उसी तरीके से हमारा जो यूडीआईडी कार्ड है, इसके अंदर जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उनका अपना अपना परसेंटेज होता है, ओके, ठीक है। तो कौन दिव्यांग है, जो दिव्यांगता की जो योजना है उनका पात्र बनेगा, वो निर्धारित करेगा यूडीआईडी। तो एक तरीके से ये अप्लाई करना पड़ता है किसी दिव्यांग नहीं, को। प्रोसेस तो बहुत लंबा है उसका, हाँ, प्रोसेस अप्लाई है, फिर और बहुत Right. सारी चीजें, वो तो एक उस अपने में एक टॉपिक है। वो तो हम उस पर नहीं डिटेल में बात कर रहे हैं आज, बट हमारा उनके पास जो अगर किसी को इसको मैं एक सेकंड के लिए हाँ आपको रोकना चाहूंगा। जो आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो बात करें बहुत जल्दी
मैं अपनी संस्था की तरफ से और एनआईए एसोसिएशन की तरफ से पर्टिकुलर एक स्कीम के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा, है ना। और जो लोग आज भी मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं बोलूंगा कि मेरा जो विपुल विपुल शर्मा नाम से जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, उस पे आप फॉलो करते रहिए, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो क्योंकि वहाँ पर आप सारे डिटेल में इन हाँ, टॉपिक में बात मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स का भी उसके अंदर बता दूंगा कि आप पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट सारी हाँ। चीजें डिटेल में क्लैरिफाई करेंगे सारी पॉइंट्स के बारे में। एक्सीलेंट, ये तो सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आई एम वेरी श्योर। तो जो यूडीआईडी कार्ड है, इस पर थोड़ा दोबारा वापस आएंगे एक बार के लिए। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं थोड़ी बहुत जो दिव्यांग लोग के लिए? जो भी दिव्यांग जन जिसके पास यूडीआईडी कार्ड है और दिव्यांग व्यक्ति होने के नाते राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्य ने जो भी नियम कानून जो सुविधाएं उनके लिए बनाई हुई है, उसका पहला स्टेप है यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड है तो आप एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जो यूडीआईडी कार्ड से जैसे कुछ बेनिफिट्स, रेलवे कंपेनियन टिकट, कंसेशंस, कुछ ऐसे, तो ये ऐसे नहीं, बेनिफिट्स हैं? ये तो देखिए, अभी इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं, ये बेनिफिट्स तो बहुत हैं। अच्छा। जैसे देखिए, रेलवे हो गया या रेस्टोरेंट में जाना हो गया, मूवी देखना हो, पार्क में जाना हो गया, ये सारे बेनिफिट ही तो हैं। अगर मैं पार्क में नहीं जा पा रहा तो मेरा इक्वालिटी का जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो ले लिया आपने मेरे से वापस। तो ऐसे ही जितने भी, है ना, क्योंकि अगर मैं रेलवे की बात करूं या मैं किसी और टॉपिक पे बात करूं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये क्या है। ये रेलवे कंसेशन का मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन में कि ये क्या है। इंडियन रेलवे दिव्यांग जन को कुछ सुविधाएं देती है ना। उनकी जर्नी जहां से स्टार्ट, जिस स्टेशन से स्टार्ट होती है और जहां उनको ड्रॉप करते हैं, वहां तक के लिए जो भी बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं वो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट होने के बाद ही दिए जाएंगे। ओके, सो ऐसे और भी एडवांटेजेस हैं यूडीआईडी कार्ड के। तो आपको लगता है कि यूडीआईडी कार्ड हर एक दिव्यांग के पास? आप इसको यहां समझिए ना कि अगर आप, पहली बात तो आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तभी तो आप डिफरेंट दिव्यांगजन कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग राज्य में, केंद्र में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो योजनाएं चल रही हैं, उनका पार्ट आप तभी बन पाओगे जब आपके पास यूडीआईडी कार्ड है। एडीआईडी स्कीम भी कुछ है जिसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि, और उसमें क्या असिस्टेड डिवाइसेस के बारे में क्या है? देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ना, इससे जो जमीन पे जो दिव्यांगजन है उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। ये तो एक केंद्र सरकार की योजना है जो राज्य सरकार को मदद करती है दिव्यांगों के इक्विपमेंट्स के लिए, चाहे वो व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है या कुछ भी। तो इससे कोई दिव्यांग आदमी लेना चाहे तो उसको सरकार से कुछ बेनिफिट? नहीं, वो ऐसा होता है कि मान के चलिए आपने यहाँ पर 100 ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट कराए डिफरेंट लेवल लोगों, ठीक है। अब आपके पास पैसा सिर्फ 50 व्हील चेयर्स का है तो आपको पैसा तो चाहिए, है ना। या तो आप एमएलए एमपी फंड या किसी सीएसआर फंड से ले लीजिए या एडिप से ले लीजिए, तो वो सरकार का पैसा सरकार को जाएगा, उसमें दिव्यांग जन का कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब हर किसी का अपना अलग विचार होता है, तो मेरे हिसाब से उसमें दिव्यांग जन को ना तो कोई नुकसान हो रहा है ना कोई बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसमें जैसे हमने सुना था किसी से कि किसी दिव्यांगजन को कोई व्हील चेयर, कोई डिवाइस चाहिए 50,000 रुपए तक की, तो वो मिल सकता है उनको, ऐसा कुछ अभी आपकी? रियम्बर्समेंट में कुछ नहीं है। अच्छा, वो देगी भारत सरकार की जो भारत सरकार की कंपनी कोई पैसा देगी, वहां से आप ले सकते हो। मान के चलिए कोई व्हील चेयर है वो 1 लाख रुपए की ना, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, तो उसमें 50,000 रुपए राज्य सरकार ने दे दिए, है ना, और 50,000 रुपए केंद्र सरकार ने दे दिए, और जिसको वो जरूरत है उसके पास वो पहुंच गई। एडिप योजना ये योजना है। तो इसको कोई दिव्यांग आदमी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है? हाँ, मतलब देखिए, दिव्यांग तो ग्रांट वो अपने हिसाब से देंगे,
मतलब मेरा पर्सनल मानना यह है कि ना तो इस स्कीम से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बहुत फायदा है ना बहुत ज्यादा नुकसान है। बस आप ये कह सकते हो कि जहां पर अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, जैसे अभी तो स्टेट गवर्नमेंट भी वही है और सेंट्रल, तो उस केस में बहुत फायदा हो जाएगा कि जो कहते हैं ना कि हम दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार क्या कर रही है, तो आपको 50% का कंट्रीब्यूशन दे रही है। Right. आपको यहाँ समझना पड़ेगा इस स्कीम में। निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? जैसे इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा, ये एक हेल्थ स्कीम है। जैसे आप मेडिक्लेम लेते हैं, है ना, तो उसमें आप फर्स्ट ईयर में कुछ कंडीशंस होती हैं, सेकंड में कुछ होती हैं, थर्ड में कुछ होती हैं। लेकिन ये कुछ स्पेशल डिसेबिलिटीज के लिए और स्पेशल ट्रीटमेंट्स के लिए है ना, एक निर्माया तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस है, बट सबके लिए नहीं, डिफरेंट डिसेबिलिटीज के लिए और डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स। गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ रिजर्वेशन होती है या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? 4% का रिजर्वेशन। एंड क्या ये दिव्यांग लोग अवेल कर पाते हैं कि काफी लोग नहीं भी करते? आपको इस बारे में क्या? देखिए देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे डिफरेंट को जानता हूँ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इन सीटों पे अपना कब्जा करके बैठे हैं, है ना। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको किसी चीज को क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज करिए कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। अब आप मान के चलिए कि आपके पास 50 सीट्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट में या स्टेट में, किसी भी ग्रुप की 50 सीट्स हैं, और वहाँ पे 50,000 एप्लीकेशंस आए हैं, और उसमें से 40,000 मतलब स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, लेकिन लेने तो 50। आप उस, अगर कोई दिव्यांगजन ये कहता है कि मैं उस कट ऑफ तक गया हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, रूल रेगुलेशन तो इतने तगड़े हैं कि हरियाणा में पिछले 5 साल में कुछ ऐसे जो कहते हैं ना बेचारा वाले दिव्यांगजन हैं, है ना, और कुछ इतने शार्प हैं कि अपनी दिव्यांगता का गलत फायदा उठा करके जॉब ले ली। मतलब गलत फायदा इन द सेंस कि उन्होंने गलत तरीके से अपना यूडीआईडी कार्ड बना लिया, है ना। उन्होंने 5 साल जॉब किया, मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, है ना। और जब वो कोर्ट में गया मामला, 5 लोगों की यूडीआईडी कार्ड कैंसिल किए, उनका जॉब कैंसिल किया, और जितना अमाउंट उनको दिया गया उस पर 12.5% का इंटरेस्ट रेट लगा करके उसे वापस पैसा जमा करने के लिए बोला, या तो जमा करिए नहीं तो फिर आप। तो सरकार सपोर्टिव भी है जहाँ पर पता चल जाता है, और काफी लोग होते हैं, हर एक बंदे का, हर एक पर्सन का अलग अलग वो है, मतलब कि कोई छल कपट से भी रास्ते निकाल चाहता है, कोई सिस्टम रिकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ गिव अप कर देते हैं। सारे टाइप के लोग। हम अपने घर से लेके चलते हैं ना, कि किसी को तो मतलब अगर मैं खाने की बात करूं तो किसी को तो पनीर पसंद है, किसी को राजमा चावल पसंद है, तो ये तो सबके अपने अपने पसंद है कि मैं अपने जीवन का आनंद कैसे लेना चाहता हूँ। सही है। एजुकेशन के लिए क्या क्या दिव्यांगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं सरकार की तरफ से? कुछ छोटा सा मतलब अगर आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं उनसे तो फीस ली ही नहीं जाती, अच्छा, फ्री एजुकेशन, और उनको स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है। किस लिए? कि अभी जो स्टार्टिंग में आपकी मेरी बात हो रही थी कि बेचारा बेचारा एक पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर, ये तुमने पहाड़ तो टूट गया तुम्हारे ऊपर, लेकिन पैसे के लालच में तुम बच्चे को भेजोगे। आप ये देखो गवर्नमेंट कहाँ तक सोच रही है, पैसे लेने की लालच में भेजोगे बच्चे को, बच्चा वहां से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। स्कीम्स हैं, सारी चीजें इन प्लेस हैं। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं, जब तक पेरेंट्स को, सोसाइटी को अवेयरनेस नहीं, तब तक ये लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, और दिव्यांग मेंटली एम्पावर ऐसे ही हो पाएंगे जब उनको ये पॉलिसी के बारे में पता चलेगा। तो आई होप कि आगे चलकर जैसे आपका सीरीज लॉन्च होती है इन पॉलिसीज के बारे में, और लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में समझें और जाने, नहीं, हम और तो डिटेल में विस्तार से बात करें। देखिए सीरीज तो हमारी चल ही रही है, पर
मैं तो आज भी अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड आ जाता है तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मैं लाइफ मेंबर हूँ, तो वहाँ आ जाओ, मैं आपकी काउंसलिंग कर देता हूँ। और उसका मैं तो नहीं कहता कोई चार्ज, या मैं तो कोशिश करता हूँ कि उसको लंच भी रेड क्रॉस के पैसों से कराया जाए। और रेड क्रॉस के जो सेक्रेटरी हैं विजेंद्र स्वरोज जी, तब तक मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, जब तक वो इस सीट पे हैं तब तक किसी को भी कोई काउंसलिंग करना है, कुछ करना है, तो रेड क्रॉस ऑफिस में जाए, एप्लीकेशन दे, और ये बोले कि विपुल ने बोला था कि सर को दे देनी। उसके बाद वो मेरे पास व्हाट्सएप पे आ जाएगी। और जब उनको कन्वीनियंट होगा, क्योंकि कुछ दिव्यांग लोग अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, किसी की शॉप है, तो भाई तुम जब अपना ऑफ कर सकते हो तब आप ऑफ करो और आओ, चाय पे चर्चा स्टार्ट है हमारी तो। बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट। कोई और स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में बताना चाहें, या आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी अंडर हाँ, यूटिलाइज स्कीम मैं हो? अपना अब मैं कुछ एक्सपीरियंस अपने लाइफ के आपसे शेयर करता हूँ, बिल्कुल। है ना। उससे आपको चीजें क्लियर होंगी कि जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं वो कितने स्ट्रिक्ट। मैं एक बार यूपी जा रहा था किसी काम से, वहां से मैं 2 बजे गए थे, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, उसने 3 बसें निकाल दी। नहीं है जगह, नहीं है जगह, नहीं है जगह। ठीक है भाई, मतलब हमने तो पढ़ाई करी है, तो हम किसी को गाली गलौज या गंदा बोलना वो सब तो पॉसिबल है ही नहीं। तो कुछ नहीं किया, सीधा जीएम को फोन किया कि सर मैं डिफरेंटली एबल्ड हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे फरीदाबाद जाना है। जीएम ऑफ द बस तो रोडवेज, रोडवेज। यूपी रोडवेज, है ना। उस जीएम भी उस डिस्ट्रिक्ट के, मैं मतलब ये चीजें ओपन करना नहीं चाहता, है ना, नाम वगैरह मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो टाइम पे कौन था बेचारे, बिल्कुल बिल्कुल, उनका नाम है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो जीएम रोडवेज थे, मैंने उनको बोला कि तुम्हारा फोन पहली बात तो सुन लो रिकॉर्डिंग पे है, क्योंकि सरकारी आदमी का फोन रिकॉर्ड कर नहीं सकते, फिर मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में। और 2 बज चुके हैं, तुम्हारी 3 बसें निकल चुकी हैं, मुझे कोई बैठा के नहीं ले गए, एक तो रिकॉर्ड ले आओ, और मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हुई उसके जिम्मेवार तुम होगे, और ये रिकॉर्डिंग उसका प्रूफ है। और मैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर को अभी ट्वीट करता हूँ, और उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो घर पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंचूंगा तो जहां से आया हूँ वहाँ वापस लौट जाऊंगा। विद इन 10 मिनट 4 लोग मुझे पास आते हैं, विपुल कौन है, विपुल कौन है, विपुल कौन है, स्पेशल बस रुकवाते हैं, ड्राइवर को कहते हैं कि सीएम साहब ने बोला है जहां से ये भाई बोले ना वहां से बस को ले जाना, जहां ये बोले वहां उतार के आना। और एक और मैं बताता हूँ कि मेरा मतलब पॉलिटिकल लोगों से मिलना जुलना, उनसे पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करना, उनको और बताना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही चंडीगढ़ गया था, तो वहां मुझे मैं एक्चुअली हमारे ना सीट रिजर्व होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट में भी हमारी सीट रिजर्व होती है। मैंने बोला उसको, इंस्पेक्टर को, कि सर मेरा टिकट बुक कर दीजिए। तो बोला तू तो चल लेता है, टिकट तो बुक उसकी होगी जो रगड़ रगड़ के चलता है। मैंने कहा एक बार फिर बोलो, कि जो रगड़ रगड़ के चल देता। वहीं से तो मैंने मीडिया को बुलाया कॉल करके कि सर ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे मेरे साथ ये बदतमीजी हो रही है, मिसबिहेव हो रहा है, आप मेरी हेल्प करने आ जाइए। लोग आए, उसके बाद सीएम विंडो पे मैंने उसका कंप्लेंट डाला, और वो बंदा 10 दिन बाद रिटायर होने वाला था, है ना। सिर्फ मैंने उसको सस्पेंड कराने से इसलिए छोड़ दिया कि उसकी सिर्फ 3 बेटियां थी, और उसका पूरा सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाता, तो कहीं ना कहीं फैमिली सरवाइव करती, मैं इसलिए उसको छोड़ आया। अदरवाइज सस्पेंशन के ऑर्डर हो चुके थे। तो आपकी ताकत ये है, आपकी ताकत आपको समझनी पड़ेगी, कोई अपनी बाहर से ताकत बता को यूटिलाइज करना पड़ेगा। नहीं, पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा ना कि आपकी ताकत क्या है। पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि तो इससे हमारा गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, मतलब ये तो चलो आपका खुद का एक तरीके से ये होगा कि आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी पावर के बारे में देखो समझना जो पड़ेगा, अपने चीज राइट्स के बारे में समझना, जो आपको मिलनी चाहिए अगर वो नहीं मिल रही तो आपको मांगनी पड़ेगी, छीनना छीननी पड़ेगा। पड़ेगी। बट क्या सरकार की तरफ से कोई और ऐसी स्कीम है जो सपोर्ट करती है, मैं इसके कह बारे में हम आज बात मैं, नहीं कर रहे? मैं कह तो रहा हूँ, हर ऐसी कौन सी मतलब लाइफ की ऐसी कौन सा स्टेप, कौन सी जर्नी है
जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन वही वाली बात है कि अभी मैं यहाँ बात करूंगा तो वही आधा अधूरा ज्ञान, फिर लोग आपको मैसेज करेंगे कि हमने तो ये अप्लाई करके देखा, ये तो हो नहीं रहा, ये तो हो नहीं रहा। तो इसलिए तो फिर आप बैठे हैं, आपके हाँ, साथ वो वो फॉलो फिर करेंगे हाँ, आपसे तो और फीडबैक इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सिंगल पॉइंट पे यही कह सकता हूँ कि जो डिफरेंटली एबल्ड ये कह रहा है ना कि मुझे ये करना है, वो वहां जाके एप्लीकेशन दे है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर। और ये मैं अपना कमिटमेंट तब तक देता हूँ जब तक विजेंद्र सौरभ सेक्रेटरी रेड क्रॉस बैठे हुए हैं। उनका ट्रांसफर हो जाता है, कोई और आता है, वो मुझे कितना सपोर्ट करेगा कितना नहीं, उस चीज के लिए मैं कमिटेड नहीं हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड चीजें हैं, ये कि आपने बोला था बट नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ कि मेरा कमिटमेंट विजेंद्र सौरभ जी के रहने तक ही है। इसके अंदर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँ, जैसे आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं या कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस है कि ठीक कैसे कोई कंडक्टर मिसबिहेव कर रहा है तो कैसे उनको रीच करना है। काफी लोगों को पता भी नहीं होता इसके बारे में, या तो इसी रिसोर्सेज ही नहीं होता। इसीलिए तो जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे तो इसीलिए यही तो बात करें कि लोगों से मिलो जुलो। अगर आपके साथ कुछ हुआ कम्युनिटी चाहिए, है ना, कम्युनिटी स्ट्रेंथ। आपके साथ कुछ हुआ है, आप सोसाइटी में जा रहे हो, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ जिनके साथ मैं सोशल कॉज करता हूँ, है ना। एनसीआर ग्रुप के अंदर 2 डायरेक्टर हैं, प्रताप चौधरी जी और एकता रमन जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है। कहीं मैं मान लीजिए किसी भी की लॉबी में नहीं पहुंच पाता हूँ, तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ Correct, कि यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे हम, तो correct। वो मुझे रास्ता बता तो दे। इसमें तो कम्युनिटी जब स्ट्रेंथ सारी जब आप किसी से डिस्कस करो Correct। और उनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। तो ये सबका है, चाहे एबल्ड बॉडी हो चाहे स्पेशली एबल्ड हो, मतलब एवरीवन नीड्स टू बी अ कम्युनिटी, पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, कि भाई किसी को तकलीफ आ रही है तो हमें ऐसे सपोर्ट देना है और हमें उनकी ये सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। इसमें मैं दोनों का ही रोल इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो आपने प्रॉब्लम्स की बात करी ना, एबल्ड और स्पेशली एबल्ड, भैया दुखी तो हर एक इंसान है, कोई खुश है। लेकिन मेरे को मानव जन्म मिला है, तो मैं इस मानव जन्म में ये जिम्मेवारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ 0.% पे, कि मैं डिफरेंटली एबल्ड के लिए यूज करा रहा हूँ। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, जो आप एबल्ड लोगों की बात कर रहे हो, कैंसर हॉस्पिटल में चले जाओ, 16-17 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है, किडनी में चले जाओ किडनी हो रहा है, तो क्या वो और उनका परिवार क्या दुखी नहीं? पर मैं सारे भारत की या सारे राज्य की जिम्मेवारी नहीं संभाल सकता, क्योंकि कुछ दायित्व मेरे मेरे परिवार के लिए भी हैं। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ वो मुझे डिसाइड करना होगा, और वो डिफरेंटली एबल्ड को भी, है ना, ये सोचना होगा कि मैं अपनी दिव्यांगता को आगे रखते हुए पॉजिटिव वे में अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को कैसे सरल और सुखमय बना सकता हूँ। सही। आपको धक्के खाने पड़ेंगे, घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा, घर से नहीं सीख के निकलोगे, यूट्यूब और चैट जीपीटी पे कुछ नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल बातें नहीं मिलेंगी। क्या एक फाइनेंशियली किसी मोबिलिटी अफेक्टेड पर्सन को अगर कोई डिवाइस लेना है तो क्या फाइनेंशियली फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको? बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या सॉल्यूशन होते हैं कुछ लोगों के पास, कैसे करते हैं तो सर? सॉल्यूशन नहीं होता जी, हैबिचुअल हो जाते हैं। सीधी सी बात ये है, अगर मान के चलिए कि किसी को मोटराइज ट्राइसाइकिल चाहिए, उसका एक अपना बेंचमार्क है कि इतने % डिसेबिलिटी पे वो देंगे, लेकिन आपकी है नहीं, वो हाथ वाली चलानी पड़ेगी। थोड़ा सा चैलेंज आता है यहाँ। हाँ, तो वो चैलेंज ही तो दूर करना है, जॉब लगानी है, बिजनेस करना है। चैलेंज किसकी लाइफ है? आप जहां पे आज हैं, तो आपको नहीं चैलेंज है? बिल्कुल। या जो जो भी आप मतलब आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, और इंडस्ट्री को जिस तरीके से आपका ड्रीम है कि मैं अपनी इस इंडस्ट्री को यहाँ ले जाऊँ, तो क्या आसान है? या जब आपने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, तो जो रजिस्ट्रेशन की फाइल होती है, पॉल्यूशन रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, क्या बहुत आसानी से हो गया था? बिल्कुल। या Challenges अब, हर जगह हैं। या अभी भी आपके लिए कोई चैलेंज नहीं? आप बिल्कुल। बहुत आसानी से, मतलब आप एक बार यहाँ देखा कि कैसे काम चल रहा है, काम बहुत सही से चल रहा है और आप घर सो रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं। फिर
सही है, चैलेंज हर जगह है, एट द एंड आपको मैनेज देखो एक लाइफ मिली है, इसको कैसे एंजॉय करके, जैसे मतलब फॉरेन में मैं गया नहीं, मैंने सुना है कि वहां पे जो भी कोई पार्टी होती है ना, वीकेंड वीकेंड में होती है, तो वो सैटरडे संडे को सब भूल जाते हैं, उनकी जिंदगी क्या है, वो क्या है, उसको वो जीते हैं। तो भारत के लोगों को हर दिन ये समझना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को कैसे सरल, सहज और सुखमय बनाओगे, और इसके आनंद को कैसे आप लोगे। आनंद नहीं लोगे, बीपी की गोली लोगे, ठीक है। और अगर आनंद लोगे तो बच्चे बीपी की गोली से बचे रहोगे। और अब बीपी की गोली से लोगे, तुम्हारे में पैसे वैसे ही नहीं है, और 400-500 रुपए की स्ट्रिप हर महीने की वो लेते हो। वो लेते हो। बहुत अच्छा लगा विपुल जी, आज बहुत अवेयरनेस, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने आए। यहाँ पर हमारा पॉडकास्ट धीरे धीरे एंड होएगा, तो मैं आपसे जाते जाते एक एक मैसेज मांगना चाहूंगा। सबसे पहले मैसेज होगा आपकी तरफ से, जो दिव्यांग लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपको जो चाहिए ना, वो सरकारी खजाने में उपलब्ध है, बस ढूंढना शुरू करो। तुम आईएएस बनना चाहते हो, आईएएस की कोचिंग के लिए भी सरकार देने को तैयार बैठी है, लेने वाले तो बनो। और इससे बड़ा मैं आपको इस मौके पे एग्जांपल क्या दूं, और जो परिवार ये सोच रहा है ना कि हमारे ऊपर ये पहाड़ टूट गया, इस पहाड़ का साथ दे दो, तुम्हारे जीवन को जो मतलब सनातन में कहते हैं स्वर्ग और नरक, ये स्वर्ग बना देगा जी आपके जीवन। ये परिवारों के लिए भी मैसेज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये परिवारों के लिए आपका मैसेज है कि सपोर्ट दीजिए। देखो बैठे रहोगे चिल्लाओगे नहीं हो रहा नहीं हो रहा, उससे कर क्या लोगे, लेकिन करोगे, कुछ हासिल होगा, कुछ अचीवमेंट्स आएंगी, तो लोग आपको पूछेंगे। कोई पॉलिसी मेकर्स, अथॉरिटीज के लिए आप कुछ कहना चाहें? आज एक माध्यम मिला है हमें थोड़ा सा अ, किस जो मतलब कौन एंडिंग किस लास्ट नोट, नहीं नहीं किस पॉलिसी की बात, आप कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई पॉलिसी मेकर या कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर सुन रहे हो आज हमें, तो उनके लिए कुछ आप छोटी सी एडवाइस, कुछ बात, एडवाइस तो चलो सब बड़ी सब बात होगी। सब सबके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, सिटीजन्स के लिए भी और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनके लिए भी, कि मेरी उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि दिव्यांग अधिनियम 2016 को अपने अपने जिले में इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, इसको लागू करें। स्ट्रिक्टली लागू। और जो दिव्यांगजन कहते हैं मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, वो भी खड़े हो जाए, वो भी दे, वो भी मांगे अपना वो भी एक बार डिप्टी कमिश्नर को दे तो सही कि यहाँ पे रैंप नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वहां पे वो नहीं है। नहीं होती है कार्रवाई तो फिर रेड क्रॉस में हम बैठे हैं। हमने जाते जाते दिव्यांगों को मैसेज दिया, उनके परिवार को मैसेज दिया, सरकार को भी एक मैसेज देने की कोशिश करी। आखिरी मैसेज जनरल सोसाइटी के लोगों के लिए, कि जो एबल बॉडी मानते हैं अपने आप को, नहीं मानते, बट एक जनरल सोसाइटी के लिए आप कुछ बोलना चाहिए जाते जाते। जनरल सोसाइटी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आज आप देख रहे हैं ना, मतलब आपको पता है नहीं पता, मैं बताता हूँ कि जोमेटो ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जो डिफरेंटली एबल लोगों को काम देगा, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। बट उसमें भी क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं हम नीचे क्यों आए, हम आपके ही समाज का हिस्सा है, आप उनको सपोर्ट करिए। और आपको कुछ पता है, ठीक है, तो उस दिव्यांगजन को बताइए, कोई परेशानी है उसको, उसको नहीं पता है, आप उससे पूछिए। आप अपने लेवल में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करिए ये करिए, अगर हम अपनी अपनी सोसाइटी या अपनी अपनी गली में रहने वाले दिव्यांगजनों की भी जिम्मेवारी ले लेंगे, तो दिव्यांग परिवार का जो ये मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये राज्य, ये राज्य हमारा राज्य है, इसको, इसके लोगों को जो जैसे कहते हैं ना टीबी मुक्त, एक सरकार की एक मुहिम चल रही है टीबी मुक्त भारत, अच्छा, है ना। हाँ, टीवी बहुत टीवी प्लस। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ सबसे हाथ जोड़ करके कि आज से जो पीछे किया किया, आज से दिव्यांग और दिव्यांग परिवार जो डिप्रेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनको बचाने की जिम्मेवारी हम ले लेते हैं।
और हम नहीं कह रहे कि आप ये करो, पैसे खर्च करो, वो करो। सिर्फ अपनी अपनी सोसाइटी और अपनी अपनी गली की जिम्मेवारी ले लीजिए। ये जंग हम जीत जाएंगे साहब। बहुत बढ़िया, ये जंग हम जीत जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया लगा विपुल जी आज आपसे बात करकर। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छी चीजें बताई आज हमें, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ।